दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के आपकी राशि से जुड़े हुए इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक बेहद ही चमत्कारी मोड़ लाने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करें और आपकी हर परेशानी को तुरंत समाप्त करे, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, चाहे कोई कितनी ही जिद क्यों न करे, लेकिन आप भूल कर भी किसी को मत दे देना ये 3 चीजें। जी हाँ दोस्तों, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो किसी के जीवन में सौभाग्य को बढ़ाती हैं, दुर्भाग्य को कम करती हैं, परेशानियों को काटती हैं। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, तो अनजाने में ही लोग करते ऐसा है कि अपने ये सबसे आवश्यक चीजें दूसरों को दे देते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन 3 में से एक चीज ऐसी है जिसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। इसे लोग अक्सर अनजाने में दूसरों को दे देते हैं। फिर होता यह है कि अच्छे भले कार्य उनके रुकने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं। फिर लोग कहते पाए जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से सारी तरक्की रुक गई, घर में सुख और समृद्धि पूरी तरह से समाप्त हो गई। उल्टा यह होने लगा कि परेशानियों का दौर शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे की दिक्कत होने लगी, खींचतान का माहौल होने लगा और घर में आपसी प्रेम भी समाप्त होने लगा। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे आपकी ही कुछ बड़ी गलतियां हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन मुख्य तौर पर हम आपको बता दें कि ये 3 चीजें हैं, ये कभी भी आपको यानी आपकी राशि के जातकों को किसी को भी नहीं देना है। फिर वह आपका चाहे कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे वह आपसे कितनी ही निवेदन करे, आपके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन आप इन चीजों को मत देना। जी हाँ दोस्तों, इनको देते ही आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इन चीज़ों में और कौन सी हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम इन चीज़ों का सही उपयोग, जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दैनिक जीवन में जो हम चीज़ें यूज करते रहते हैं, उनमें ही कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं जो हमारे भाग्य को हमारी ओर खींचती हैं, चुंबक का कार्य करती हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसी वजह से उन्होंने हर एक चीज के बारे में गहरी रिसर्च करके, ज्ञान अर्जित करके कुछ खास नियम बनाए। जैसे कि नमक किसी को भी हथेली पर रखकर नहीं देना है, क्योंकि नमक का सीधा संबंध माता लक्ष्मी के साथ होता है। आपने नमक किसी को दे दिया तो अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे दी। तो यह तो एक साधारण सी बात है, लेकिन आगे हम आपको बहुत गहरी और बहुत ही जरूरी जो आपके जीवन उपयोगी बातें हैं उनके बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो YouTube पर आसानी से नहीं मिलते हैं। हम बहुत गहरी रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, तब आपके लिए ऐसी वीडियो ला पाते हैं। अब आप ऐसे में वीडियो ना देखें तो हमारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा, लेकिन आपका भी नुकसान कोई कम नहीं होगा। आप भी जरूरी ज्ञान लेने से वंचित रह जाएंगे। और दोस्तों, याद रखना कि इस संसार का सबसे बड़ा हथियार एकमात्र ज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, बिना ज्ञान के तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तक नहीं कर सकते थे। इसीलिए माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना लिया और उसी ज्ञान को हासिल करके सृष्टि की रचना कर डाली। तो ज्ञान तो देवताओं की जरूरत है, हम तुच्छ मानवों का तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, जब भी ज्ञान मिला करे तो थोड़ी तसल्ली के साथ, ठंडे दिमाग के साथ ज्ञान को हासिल कर लिया करो, क्योंकि उसे आप उपयोग करोगे ना तो फिर आपका ही फायदा होगा। और हम जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाना चाहते हैं, हमारा भी पुण्य का घड़ा भर जाएगा, माई के लिए हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातें समझ चुके होंगे। तो चलिए इस विशेष और बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, इस बार भी करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करेंगे। बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह महसूस करिए दोस्तों, क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई साधारण माँ नहीं है, वो जगत माँ है, इस ब्रह्मांड की माँ है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माँ है। तो ऐसी जगत माँ, विश्व माँ को याद करिए और
कमेंट में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। दोस्तों, एक बार नहीं लिखना, 3 बार लिखना। भाव जितना गहरा होगा, माई की कृपा उतनी ही जल्दी आपकी ओर आकर्षित होगी। हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, इसी को हम आपको बता रहे हैं, तो बस लिख डालिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप इस बहुत ही अद्भुत और माई की कृपा से होने वाले कार्य में शामिल होइए और अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। तो हम जो हमारे यहाँ सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है, उस हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और आपके नाम से माई के दिव्य दरबार में अर्जी भी लगा देंगे। दोस्तों, यह सब माई की कृपा से हो रहा है, हमारा कोई इसमें खास योगदान नहीं है। माई का आदेश है, हम तो बस पालन कर रहे हैं। जगत कल्याण के लिए यह क्रिया माई ने ही शुरू करवाई है, जब तक चल रही है इसका लाभ ले लीजिए। एक बार पहले यदि नाम दे चुके हैं, 2-4 बार भी दे चुके हैं, तो फिर से दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जब तक आपकी सुनी न जाए तब तक माई के दरबार में अर्जी लगाते रहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस दास के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम आपके लिए माई से विशेष निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें। दोस्तों, हमने वर्षों माई की सेवा की है और उनकी सेवा से हमें इतना तो प्रतिफल प्राप्त हुआ है कि माई से यदि हम किसी बात के लिए विशेष निवेदन करें तो निश्चित तौर पर माई निवेदन को घनीभूत करती हैं और उसका परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है। तो बस दोस्तों, आप हमारी मदद करिए और इस नेक कार्य में शामिल हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रखना कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जिन्हें हम दैनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उन चीजों की अपनी खुद की विशेष ऊर्जा होती है, कुछ की नकारात्मक, कुछ की सकारात्मक। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में चीजों में ऊर्जा या चीजों में भगवान की विशेष उपस्थिति को माना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ गाड़ियों को भगवती का स्वरूप मानते हैं, हथियारों को माँ भगवती, माँ काली का स्वरूप मानते हैं, पानी को जल देवता कहते हैं, अग्नि को अग्नि देवता कहते हैं, यहाँ तक कि हवा को भी हम पवन देव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो है एक साधारण सी परिकल्पना चीजों में भी सजीव की, यानी कि उस परम ऊर्जा की कल्पना जो कि हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे वेद और पुराणों में की गई है। अब हम बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जिन चीजों को प्रयोग कर रहे हैं, उन चीजों का भी संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है या फिर किसी न किसी ग्रह विशेष से होता है। तो अब ऐसे में होता यह है कि आपको यदि कोई ग्रह लाभ दे रहा है और उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज आपने अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति को दे दी, तो अब होगा क्या कि जो लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं, वे लाभ उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने लगेंगे, आपकी तरफ से हट जाएंगे। कभी कभी यदि ग्रह क्रूर है तो वह आपसे क्रोधित भी हो सकता है इस कार्य के लिए, क्योंकि आप खुद ही सोचकर चलिए कि आप यदि किसी को कोई चीज देते हैं उसकी सुविधा के लिए, प्रयोग करने के लिए, और वह उस चीज को उठाकर अपने किसी मित्र को दे देता है, तो आपको उस पर क्रोध आएगा कि नहीं कि हमने तो इसकी सुविधा के लिए ये चीज दी थी, लेकिन इसने तो इसका मूल्य ही नहीं समझा और उठाकर दूसरे को दे दिया। अब चाहे भले ही उसने यह कार्य अनजाने में ही क्यों न किया हो, लेकिन यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो आपको इस बात पर क्रोध आ जाएगा और आप जरूर कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि उस इंसान को पीड़ा प्राप्त होगी। तो यही ग्रहों का हिसाब होता है। तो आपको यह समझना है कि आपके लाभ ग्रह कौन से हैं और आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी किसी को ना दें। जी हाँ दोस्तों, इनको देते ही आप अपनी खुद की सद्गति, अपना सौभाग्य दूसरों को दे देते हैं, यहाँ तक कि ग्रहों के क्रोध का, उनके गुस्से का भी भाजन बनते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं, वरना आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही किसी को कोई चीज उपयोग करने के लिए दे दी हमने
और एक हमने किसी को दान में कोई चीज दी है, तो दान में देने वाली चीज का भाव अलग है, उसका फल अलग रहेगा, उसका प्रभाव अलग रहेगा, और मुफ्त में ही किसी को ऐसे ही उपयोग करने के लिए दी गई चीज का प्रभाव अलग रहेगा, उसका प्रतिफल अलग प्राप्त होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सी चीज आप दान में दे सकते हैं और कौन सी चीज नहीं दे सकते हैं। यहीं पर हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि जो ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे होते हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आप यदि दान करते हैं तो वे ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको और आगे चढ़ बढ़कर लाभ प्रदान करते हैं। तो मुफ्त में देना और दान में देना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अब आप सुनिए ध्यान से, हम आपको सारी बातें समझाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम आपको बता रहे हैं वह है शनि देव से जुड़ी हुई है। अब इसके बारे में लोगों को ज्ञान तो है, लेकिन कच्चा पक्का सा ज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है। तो अब कुछ बातें पहले स्पष्ट करके आप समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि यह पूरा वर्ष शनि देव को समर्पित है। तो इस विषय पर आपको गहरा ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि शनि देव आपसे क्रोधित हुए तो वे बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, ऐसी विनाश लीला मचा सकते हैं आपके जीवन में कि आप फिर जीवन भर कभी पनप ही नहीं पाएंगे। क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है दोस्तों, इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। तो अब इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इनका लेन देन बड़ी आसानी से हो जाता है। पहले आपके जूते और आपकी कमर से नीचे पहने जाने वाली कोई भी वस्तु और आपके अंग वस्त्र और आपके घर के बर्तन, जी हाँ दोस्तों, जो स्टील के बर्तन आपके घर में प्रयोग किए जा रहे हैं वे बर्तन। तो अब आपसे किसी ने जूते मांग लिए आपने दे दिए उसको पहनने के लिए, तो यहाँ पर परेशानी आपको होगी, उसे नहीं होगी, क्योंकि आपने शनिदेव से संबंधित चीज उसे दे दी है। अब शनिदेव आपके लिए शुभ हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐसा कार्य करेंगे और बार बार करेंगे, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप बार बार करते हैं, यानी आपको सबसे प्रेम है, कोई आपसे आपकी जीन्स का पैंट मांग लेता है, कोई आपके जूते मांग लेता है, आपके चप्पल मांग लेता है, या फिर आपके घर से कोई चीज मंगाई जाती है, किसी ने पड़ोसी ने मंगा ली, जैसे थोड़ी सी शक्कर मंगा ली कटोरी में, चावल मंगा लिए या कुछ और चीज मंगा ली, आपने जिस बर्तन में वो चीज दी है उस बर्तन को वापस ही नहीं मंगाया, यह बहुत बड़ी भूल है। मान लो कि किसी ने, कोई पड़ोसी ने आपसे थोड़ी सी शक्कर मांगी एक कटोरी में, तो आप उससे कहिए कि यह शक्कर आप ले लो, कटोरी हमारी वापस कर दो। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप उसे समझा दीजिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा कि आपको अपने घर से कुछ चीजें हैं जो कभी किसी को देनी नहीं है, जैसे कि नमक, जैसे कि तेल, आपके स्टील के बर्तन जिन्हें आप अपने रसोई घर में प्रयोग करते हैं, और सूखे मसाले में दोस्तों तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च, इलायची, ये आपको कभी किसी को नहीं देनी है। कोई आपसे मांगे आप उसे चुपचाप ना बोल दीजिए, क्योंकि इन सब का अपना अपना विशेष महत्व है और इनकी विशेष ऊर्जाएं हैं। लौंग को नकारात्मक शक्ति को सोखने के लिए बताया जाता है, तो यह आप किसी और को दे देंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इलायची का संबंध माता लक्ष्मी से है, नमक का संबंध माता लक्ष्मी से है। तो इस प्रकार अलग अलग संबंध अलग अलग देवी देवताओं से और ग्रहों से होता है चीजों का, तो इन्हें आप किसी को भी किसी भी प्रकार से ना दें। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आप शनिदेव से जुड़ी हुई चीज किसी को मांगने पर तो ना दें, लेकिन आप इनका दान अवश्य कर सकते हैं। जैसे आप अपने जूते हैं किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन अपने जूते नहीं, आपके पहने हुए जूते नहीं, नए खरीद कर आप किसी को दान करें। उसी प्रकार कपड़े आप किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन खुद के पहने हुए नहीं। अपनी उतरन कभी दान नहीं की जाती, इससे ग्रह क्रोधित हो जाते हैं। देवी देवताओं की कृपा भी इससे बाधित होती है, रुकती है। तो अपनी उतरन कभी किसी को दान नहीं की जाती है। अब यदि आपको दान करना ही है कि हमारे कपड़े हैं, हमने एक दो बार ही पहने हैं और
अब किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष विधान हैं। दोस्तों याद रखें कि जिन कपड़ों को, जिन चीज़ों को आपने प्रयोग किया है उनमें आपकी खुद की ऊर्जा निवास करती है, और आप जब किसी को वह चीज़ देते हैं हमेशा के लिए प्रयोग करने के लिए, तो आपको उस ऊर्जा को बाहर निकालना आवश्यक है। तो आप ऐसे में क्या करें कि उन कपड़ों को आप पहले पानी में धुलने के लिए डालें, और उस पानी में आप नमक अवश्य डाल दें, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य छिड़क दें। इससे होगा यह कि उस कपड़े में आपकी जो ऊर्जा है वह तुरंत बाहर निकल जाएगी। नमक किसी भी प्रकार की ऊर्जा को समाप्त कर देता है, उस विशेष वस्तु से दूर कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि घर में जो पोंछा लगता है उस पोंछे में भी, यानी उस पानी में भी थोड़ा सा नमक मिला देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो कपड़ों में आपकी जो ऊर्जा वास कर रही है वह बाहर निकल जाएगी, वह कपड़ा स्वच्छ हो जाएगा, फिर आप उसे किसी को देने के लिए तैयार हैं, दे सकते हैं। विधि विधान का पालन करेंगे तो परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बात बात में परेशानी खड़ी होती रहेगी, एक के बाद एक असफलता प्राप्त होती रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, यह भी बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं। आपकी घड़ी, जी हाँ दोस्तों, आपकी घड़ी और आपके घर का कैलेंडर, ये दो चीजें हैं, ये कभी किसी को नहीं देना है। कोई आपका कितना ही प्रिय मित्र, आपका सगा भाई तक क्यों ना हो, यदि आपसे घड़ी मांग रहा है तो आप उसे साफ मना कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों समय के सूचक हैं, आपके घर का कैलेंडर भी और आपकी घड़ी भी। अब आपका समय यदि अच्छा चल रहा है तो किसी कीमत पर आपको यह चीज किसी को नहीं देनी है, और यदि आपका समय बुरा भी चल रहा है तब भी आपको अपनी ये चीजें किसी को नहीं देनी है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आप अपना अहित करेंगे। अच्छा समय चल रहा है और यदि आपने अपनी घड़ी किसी को पहनने के लिए कुछ दिनों के लिए ही दे दी तो आपने अपना अच्छा समय किसी अन्य व्यक्ति की ओर मोड़ दिया। अब वह उसका लाभ लेगा और आप परेशानी में फंस जाएंगे। और यदि आपका बुरा समय चल रहा है और आपने अपनी घड़ी किसी को पहनने के लिए दे दी तो आपने एक गलत कार्य कर दिया, यानी कि अपनी बुराई भी दूसरों की ओर मोड़ दी। अब हो सकता है कि आप थोड़े बहुत सुखी नजर आएं, लेकिन दूसरा पीड़ित होगा, परेशान होगा। और हम आपसे कह चुके हैं कि आपकी राशि पर शनिदेव की विशेष दृष्टि रहती है, तो यदि आपने यह कार्य कर दिया तो आप शनिदेव के क्रोध के भाजन बनेंगे। शनिदेव आपको कभी माफ नहीं करेंगे। यही होती हैं वो अनजानी गलतियां जो हम कर बैठते हैं, फिर हम कहते हैं कि पता नहीं किस पाप की हमें सजा मिल रही है, हमने तो कोई गलत कार्य किया नहीं है। गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन अनजाने में गलतियां अवश्य की हैं और उन्हीं गलतियों की सजा मिल रही है। दोस्तों याद रखना कि यदि आपको पीड़ा प्राप्त हो रही है, सजा मिल रही है, तो आपसे कहीं ना कहीं गलती तो अवश्य हुई ही है। अब आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो वह एक अलग बात है। क्रिया के बिना प्रतिक्रिया कभी हो ही नहीं सकती है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं तीसरी चीज जो कि आजकल बहुत चलन में चल रही है। लोग उसे देने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, उपहार के तौर पर दे देते हैं या यूं ही किसी को खुश करने के लिए दे देते हैं दोस्तों। लेकिन आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आपके ऊपर और सामने वाले के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपको देना ही है तो क्या देना चाहिए इन चीजों के बदले, यह भी हम आपको बताएंगे। तो अब ध्यान से समझिए, ये जानकारी बहुत ज्यादा खास है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब समझिए, भगवान की मूर्ति या फिर कोई फोटो या फिर कोई ऐसा कैलेंडर जिसमें कि भगवान की फोटो लगी हुई है, इस कैलेंडर को आपको किसी को नहीं देना है। अब कहने का मतलब यह है कि आपने किसी के लिए किसी विशेष मौके पर उपहार स्वरूप माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या फिर फोटो उपहार में दे दी है, तो फिर इससे होगा क्या? तो समझो कि माता लक्ष्मी और गणपति दोनों आपके हाथों से किसी के घर जा रहे हैं। अब समझिए कि आपने खुद ही उन्हें विदा कर दिया है। यह सांकेतिक है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर आप यकीन न माने तो आप एक बार इसे करके देखिए। हम लिख कर दे सकते हैं कि आपके घर में तुरंत पैसे को लेकर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। पैसे का जो बहाव है वह बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। रुपए पैसे की दिक्कत शुरू हो जाएगी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके हर एक काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपके घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव कम हो जाएगा, झगड़े बढ़ने लगेंगे, क्लेश का माहौल होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मंगल मूर्ति गणेश जी और साक्षात माँ लक्ष्मी आपने दूसरे के यहाँ दे दी, तो इसे मत दो। और दूसरा कि लोग कैलेंडर भी उपहार में दे देते हैं, तो कैलेंडर तो हमने पहले ही मना किया है कि वह आपको किसी कीमत पर नहीं देना है। और साथ ही साथ उस पर यदि किसी देवी देवता की फोटो लगी है तो उसे तो किसी कीमत पर नहीं देना है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग बढ़िया सी पैकिंग करवा के माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां छोटी छोटी सी गिफ्ट में दे देते हैं। और दूसरा कि राधा कृष्ण की फोटो और मूर्तियां भी उपहार में बहुत दी जाती हैं। दोस्तों, आपने प्रेम का प्रतीक लक्ष्मी यानी कि धन का प्रतीक और सौभाग्य का प्रतीक यानी गणपति सब कुछ अपने घर का दूसरों के यहाँ भेज दिया। अब आप सुखी कैसे रह पाएंगे? यह सांकेतिक है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। हम आपसे फिर से यह बात कह रहे हैं, तो यह भूल नहीं करनी है। तो अब आपको ऐसे में मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, हो सकता है कि आपने यह गलती कई बार कर भी दी होगी, तो अब इस गलती को ना दोहराएं। दूसरा कि अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि भाई अगर ये सब नहीं दे सकते तो फिर क्या दें? तो हम बताते हैं आपको। आप दे सकते हैं किसी कांच का बना हुआ यानी कि स्फटिक का बना हुआ कछुआ, किसी को भी दे सकते हैं, उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ऐसे ही आपका मन करे सौभाग्य के प्रतीक के तौर पर दे सकते हैं। इससे आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कि आप स्फटिक का ही बना हुआ बाज, यह भी आप दे सकते हैं जो पंख पसारे हुए हो, यह भी सौभाग्य का प्रतीक है। इसे भी आप किसी को दे सकते हैं उपहार स्वरूप। तीसरा कि आप भगवान श्री कृष्ण और राधे की फोटो के बजाय, मूर्ति के बजाय एक ऐसी फोटो दे सकते हैं जिसमें कि मोर पंख और मुरली छपी हो, ऐसी फोटो आप दे सकते हैं। एक और मूर्ति आती है जिसे लाफिंग बुद्धा कहा जाता है, जिसमें कि मोटे से एक व्यक्ति हैं जो एक पोटली अपने पीठ के पीछे पकड़े हुए रहते हैं और जोर से हंस रहे होते हैं। इसे भी बहुत चलन में दिया जाता है। यह एक फेंग शुई प्रोडक्ट है, लेकिन इसका भी मतलब सौभाग्य का प्रतीक ही है। इसे भी आप किसी को दे सकते हैं। इन चीज़ों को प्राप्त करके भी लोग उतने ही प्रसन्न होंगे जितना कि देवी देवताओं की फोटो या मूर्ति को प्राप्त करके। अब मानकर चलिए कि आपने देवी देवता की कोई मूर्ति या फोटो किसी को उपहार स्वरूप दे दी और उसने उसका सही उपयोग नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, विधि विधान से उसका नियम संयम से पूजा पाठ नहीं किया, तो फिर इसका दोष आपके ऊपर आएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, याद रखें कि हमारे देवी देवताओं की जगह पूजा घर में होती है, मंदिर में होती है। सजावटी सामान के तौर पर इनका लेन देन, रख रखाव बहुत ही खतरनाक होता है। पता नहीं कहां से यह चलन शुरू हो गया, यह तो बहुत ही विनाशकारी चलन है। दोस्तों, इस कलयुग में, भागम भाग के इस युग में पता नहीं कहां से कौन सी अनाप शनाप परंपराएं, रीति रिवाज उत्पन्न हो जाते हैं और इसी का नतीजा यह है कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिन रिश्तों में बहुत गहरा प्रेम होना चाहिए था, उन रिश्तों की भी हालत इतनी खराब है कि एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। तो यह सब घोर नकारात्मकता की वजह से ही तो है। गलतियां होती हैं, उनके नतीजे भी प्राप्त होते हैं। लोग सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या दिक्कत है, कहाँ से इतनी परेशानियां आ रही हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को आप अच्छी तरह से समझिए, अपने जीवन में उतारिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होंगे। उम्मीद है कि जो भी जानकारी हमने दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हम इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट में अपने प्रश्न को लिखकर भेजें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।